सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की आशीष बटोरने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जुलाई की 9 तारीख है, मंगलवार है और आज के दिन का मुख्य विषय है मनन चिंतन करने के लिए गूंगेपन को लेकर, यानी कि नहीं बोलने की उस अधूरेपन को लेकर, साथ ही साथ जो बोल सकता है उसकी गलत बोली को लेकर, यानी कि कुल मिला के मनन चिंतन करने के लिए विषय है बोलने पर, नहीं बोलने पर और गलत बोलने पर। इस पर हमें विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 32 से 38 के प्रसंग में इस प्रकार से लिखा है, वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अवधूत ग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। एक मनुष्य बोल नहीं पाता था क्योंकि उसको अवधूत लगा था और जिसके वजह से वो गूंगा बना हुआ था। अवधूत लगने की वजह से गूंगा बना हुआ था, ये समस्या थी। इस समस्या को लेकर यीशु के पास उस व्यक्ति को लाया जाता है। ईसा ने अवधूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। अब तक उसके अंदर अधूरापन था, नहीं बोल पाना। ईसा के पास आते ही वो बोलने लग गया और उसका जीभ का बंधन खुल गया। अब ये हम समझ सकते हैं, शारीरिक गूंगापन हम समझ सकते हैं। ये शारीरिक गूंगापन समस्या जरूर है, एक प्रकार का अधूरापन जरूर है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है जितना कि जो लोग बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। क्या बोलना है? आज के दिन में बहुत सारे लोग जो बोल सकते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन नैतिक रूप से बोलते नहीं हैं। जहां सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई के लिए बोलना चाहिए, लोग वहां पर नहीं बोलते हैं। और जहां सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई के लिए बोलना चाहिए, वहां पर नहीं बोलना, ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आज के दिन में हमें मनन चिंतन करना है। वो ठीक है कि प्रभु ने हमें बोलने का वरदान दिया, लेकिन क्या मैं जहां सच्चाई के लिए बोलना है या सच बोलना है, क्या मैं वहां पर गूंगा बन जाता हूं? इस बात पर हमें हर एक व्यक्ति को, मुझे और आपको मनन चिंतन करना है। अगर हम नैतिक मूल्यों को लेकर हम गूंगे हैं तो बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, एक खतरनाक बात हो सकती है। जहां सच्चाई मैं नहीं बोलता हूं, सच्चाई के लिए नहीं बोलता हूं, तो ये मेरे लिए एक समस्या है, मेरे आध्यात्मिक जीवन में एक अधूरापन है। इसको लेकर मुझे प्रभु के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु सारे बंधनों को खोलता है। जिस प्रकार से उस गूंगे अवधूत ग्रस्त का बंधन प्रभु ने खोला, उसी प्रकार से हमें आज के दिन में प्रभु के पास जाकर अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है, जिससे कि हम सच्चाई के लिए जहां बोलना है बोलने वाले बने, सच बोलें और इस प्रकार से प्रभु के उस मूल्यों का, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है फरीसियों की आदत के बारे में। यहां पर लिखा है, परंतु फरीसी कहते थे यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता। जब प्रभु यीशु ने उस गूंगे अवधूत ग्रस्त को छुटकारा दिया, फरीसियों ने कहना शुरू किया कि यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता, यानी कि अच्छा कार्य प्रभु ने किया, उस व्यक्ति को छुटकारा दिया, उसके सारे बंधन खोल दिए। अब ये बोलने वाले फरीसी क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं, वो भी नकारात्मक तरीके से बोलते हैं, नकारात्मक बात को बनाते हैं, नकारात्मक बात को फैलाते हैं और इस प्रकार से प्रभु यीशु के ऊपर उंगली उठाते हैं। नरक दूतों की सहायता से ये काम किया करता है। बोलने वाला क्या बोलता है? जिसको बोलने की कैपेसिटी प्रभु ने दी है, वो गलत बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो नकारात्मक बोलता है, नकारात्मक संदेश फैलाता है। ये भी अवधूत ग्रस्त के भांति है,
यानी कि नेगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक बातों को बताना, एक प्रकार से दुष्ट आत्मा के वश में रह के ही इंसान कर सकता है। यहाँ पर भी ये बोलने वाले भी अवधूत से ग्रसित हैं। इस बात को भी हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। अगर हम लोग इसमें शामिल होते हैं, यानी यानी कि जैसे जैसे फरीसी लोग प्रभु यीशु के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अगर हम लोग भी किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, किसी का नाम खराब करते हैं, किसी का अच्छा काम देख के उसकी गलत विपरीत बातें फैलाते हैं, यानी कि हम भी उस दुष्ट आत्मा को हमारे जीवन में हावी होने का मौका देते हैं, और इस प्रकार से कार्य भी उचित नहीं है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है इन सभी बातों को हमारे समक्ष रखते हुए मनन चिंतन करने के लिए, जो उचित है उसको करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। ईसा सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों गांवों में घूमते थे। लेकिन जितना भी प्रभु का विरोध होता था, प्रभु ने अपना कार्य वहां पर बंद नहीं किया, बल्कि उस कार्य को आगे बढ़ाते रहे, गांव गांव घूमते रहे, प्रभु का ईश्वर का संदेश को सुनाते रहे और लोगों को जीवन का निर्माण करते रहे। क्योंकि लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है, प्रभु का स्वभाव है लोगों को देखकर तरस खाना, तरस हो आना। और जब तरस आ जाता प्रभु के दिल में, प्रभु उनके लिए कार्य करता है। वही कार्य प्रभु ने उन सभी लोगों के बीच में किया। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यानी कि प्रभु इस प्रकार से भलाई के कार्य करने वाले लोग चाहते हैं, ताकि दुनिया में भलाई का संदेश फैले, शांति का संदेश फैले, प्रेम का संदेश फैले, क्षमा का संदेश फैले, और इस प्रकार से ईश्वर का राज्य का निर्माण हो, लोगों का निर्माण हो, लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। इस प्रकार का एक सुंदर जीवन के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाते हैं। इसलिए हम मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना, हम बोल सकते हैं। कई बार बोल सकने पर भी हम सच्चाई के लिए नहीं बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। इस पर विचार करें। किसी के ऊपर हमने गलत टिप्पणी की है, किसी का नाम खराब किया, उस पर हम सुधार लाएं और ईश्वर के राज्य फैलाने वाले कार्य करें, अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करें, जिससे कि हम सभी प्रभु की गवाही बन सके। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।